So the question we have is Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक तरह से हमें इस मॉडल की ये जो हमने बनाया हुआ है इसकी डायमीटर गिवन है. डायमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है यहाँ पर, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये अगर यहाँ पर बनाए तो ये हमें गिवन है कि डायमीटर जो है वो इस पूरे मॉडल की है वो 3 सेंटीमीटर है. अब अगर देखें यहाँ पर तो डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो एक तरह से रेडियस जो होगा वो आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर. लेकिन वो रेडियस किसका होगा? दोनों का ही रेडियस होगा, कोन का अगर हम देखें या फिर हम कहें सिलेंड्रिकल पार्ट का. तो कोन और सिलेंडर का जो रेडियस है वो आ जाएगा यहाँ से 3/2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर. सो वी कैन से जो ये मॉडल है इसकी लेंथ है यहाँ पर, पूरी लेंथ गिवन है कि वो है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, यानी कि जिसमें कोन और सिलेंडर दोनों इंक्लूड है. ये पूरी लेंथ 12 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर गिवन है. नेक्स्ट, अब अगर देखें तो ये कहा है कि इफ़ ईच कोन हैज़ द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि कोन की हाइट यहाँ पर 2 सेंटीमीटर गिवन है. दैट इज़ ये जो है ये 2 सेंटीमीटर है कोन की हाइट, दैट इज़ ये भी 2 सेंटीमीटर है कोन की हाइट. तो इस पूरे जो ये एक स्ट्रक्चर बना है इसकी हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है. अगर कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है इधर, 2 सेंटीमीटर है इधर, तो पूरी हाइट में से हमें यहाँ पर 4 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पर ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट मिल जाएगी, ये आ जाएगी, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर. क्योंकि आप 2 + 8 + 2 करें तो पूरे मॉडल की हाइट आ जाएगी, वो होगी 12 सेंटीमीटर. सो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे? हाइट जो है वो सिलेंडर की यहाँ से हमें पता चल जाएगी, वो है 8 सेंटीमीटर प्लस हाइट कोन की यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर. तो इन्हें हम अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. सिलेंडर की हाइट को कैपिटल H से और कोन की हाइट को स्मॉल h से. बाकी रेडियस दोनों का सेम है तो रेडियस के लिए कोई और रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है. वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो होगी टोटल, दैट इज़ टोटल वॉल्यूम, क्योंकि इसमें कहा है कि इसके अंदर एयर कितनी है वो बताना है, और एयर बताना है तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर वॉल्यूम बतानी है. तो वॉल्यूम जो होगी वो इक्वल होगी एक तो इन दोनों कोन्स की वॉल्यूम प्लस इस सिलेंडर की वॉल्यूम. तो इन तीनों की वॉल्यूम्स अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी वॉल्यूम आ जाएगी, दैट इज़ इसे लिख लेते हैं 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन या फिर कोनिकल पार्ट जो हमारे पास यहाँ है, प्लस नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और वी कैन से सिलेंडर जो यहाँ पर हमारे पास है. तो इसे फॉर्मुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन. एक कोन की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 πr² h 1/3 πr² h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. एक सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो होती है πr² h. यहाँ पर हमने कैपिटल H इसलिए लिखा है क्योंकि जो सिलेंडर है और जो कोन्स है उनकी वॉल्यूम्स उनकी हाइट्स एक्चुअली में डिफरेंट है. तो अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या क्या लिया जा सकता है. यहाँ पर एक तो पाई हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि पाई दोनों में है, r² हम कॉमन ले सकते हैं. तो हम इन्हीं दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा πr² मल्टीप्लाइड बाई यहाँ बच गया एक तरह से 2/3, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h प्लस यहाँ बच चुका है कैपिटल H. अब इसे लिख लेते हैं सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 22/7,
रेडियस का स्क्वायर दैट इज़ 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2. नेक्स्ट 2/3 मल्टीप्लाइड बाय हाइट. हाइट यहाँ पर कोन की है 2 प्लस नेक्स्ट कैपिटल एच यहाँ पर है 8. तो ये आ जाएगा हमारे पास. थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर, दैट इज़ 22/7. अभी हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्या पता कुछ कट हो जाए. मल्टीप्लाइड बाय दोबारा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर 4 है नीचे 3 है तो 8 3 24 प्लस 4 28 डिवाइडेड बाय 3. अब यहाँ पर कट हो सकता है, लाइक 7 को हम कट कर सकते हैं 28 से, तो ऊपर आ जाएगा 4. 2 से 2 और 2 को डायरेक्टली 4 से कट कर देंगे. नेक्स्ट 3 को यहाँ एक 3 से कट कर देंगे. तो हमारे पास जो वॉल्यूम है इस अकॉर्डिंग वॉल्यूम आ जाएगी डायरेक्टली, दैट इज़ 66 सेंटीमीटर क्यूब. ये यहाँ पर एक प्रॉफिट होता है ये जो वैल्यूज़ हैं फॉर्मूले में कॉमन लेने का, कि अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यूज़ यहाँ से कट हो जाती हैं ईजिली और कैलकुलेशन भी ईजी होती है. तो जो वॉल्यूम है वो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुकी है. जो मॉडल था उसकी वॉल्यूम है दैट इज़ 66 सेंटीमीटर क्यूब.